नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष बोचीवाड़ फैंस में। देखिए दोस्तों, हमारा जो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है और इस लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ज्योग्राफी विषय से जिस विद्यार्थी ने फॉर्म अप्लाई किया है उसके लिए मैं NCERT और RBSC बेस्ड जो है वो प्रयोगशाला सहायक के लिए भूगोल विषय के लिए MCQ सीरीज जो है वो लेके आया हूँ। भूगोल विषय में हमसे 100 जो है वो MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। हर वीडियो में हम 100 MCQ जो प्रश्न हैं उनका हल करने की कोशिश करेंगे और सभी MCQ प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वो RBSC और NCERT आधारित होंगे। जो हमारे सिलेबस के अंदर 66 टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं 66 टॉपिक पर आधारित जो है वो हमारी ये टेस्ट सीरीज रहेगी और आने वाले दिनों में हम करीब 10 टेस्ट सीरीज जो है वो 100 प्रश्नों की करने वाले हैं और इस प्रकार परीक्षा तक हम 1000 प्रश्न जो है वो 11th और 12th की जो NCERT और RBSC है उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास के अंदर। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य रूप से शेयर ज़रूर करें ताकि आपके दोस्त भी जो है वो इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? कृषि का, उद्योग का, व्यापार का, उपरोक्त सभी का। तो आर्थिक भूगोल में कृषि का भी अध्ययन किया जाता है, उद्योग का भी अध्ययन किया जाता है, व्यापार का भी अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी का जो है वो आर्थिक भूगोल में अध्ययन किया जाता है। और आर्थिक भूगोल जो है वो मानव भूगोल की उपशाखा है। किसकी? मानव भूगोल की उपशाखा है। भूगोल की 2 शाखाएँ हैं, भौतिक भूगोल और दूसरी है मानव भूगोल। इसको भी आप जो है वो याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? सबसे पहले हम उपग्रह को समझते हैं। वे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। और उपग्रह जो हैं, उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक कौन से ग्रह की है? तो उपग्रहों में जो है वो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ पे सबसे अधिक उपग्रह हैं शनि के। और सबसे बड़ा अगर ग्रह पूछे तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और सबसे बड़ा अगर उपग्रह पूछे तो बृहस्पति का ही है जिसका नाम है गैनीमिड। तो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमिड, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। अगर इनका क्रम हमसे पूछ लिया जाए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण और वरुण, ये जो है वो इनका सूर्य से दूरी के क्रम है। और सूर्य से दूरी से अगर चलें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये जो ग्रह हैं ये इनको भीतरी ग्रह कहा जाता है। मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो हैं इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8, 9, 10 और 11। तो वर्तमान में सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। पहले कितनी थी? 9 थी, जिसमें यम को जो है वो हटा दिया है। यम को जो है उससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। यम वर्तमान में बोना ग्रह है। कैसा ग्रह है? बोना ग्रह है। और ये कब हटाया गया? अगस्त 2006 को जो है वो यम से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 5370, 7370, 6370, 6370 किलोमीटर। तो ये ऑप्शन जो है वो एक जैसे हैं। तो पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6370 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के
कितने प्रतिशत भूभाग पर महासागर अवस्थित हैं, यानी कि कितने प्रतिशत भाग पर, 71% भाग पर क्या है महासागर और 29% भाग पर क्या है महाद्वीप। 71% भाग पर महासागर और 29% भाग पर क्या है महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है 1964 में किसने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए मानचित्र बनाया था? बुलार्ड ने, आर्थर होमस ने, अल्फ्रेड वेगनर ने, हेस ने। तो इसका राइट आंसर होगा बुलार्ड ने 1964 में कंप्यूटर की सहायता से जो है वो एक अटलांटिक तटों को जोड़ते हुए मानचित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। अधात्विक खनिजों का मिश्रण है गंधक, संगमरमर, ग्रेनाइट और सीमेंट। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सीमेंट जो है वो अधात्विक खनिजों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्माण का प्रमुख कारक क्या है? जलवायु, स्थलाकृति, जैविक क्रियाएं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा निर्माण के लिए जो प्रमुख कारक हैं वो सभी हैं, जलवायु भी है, स्थलाकृति, जैविक क्रियाएं, ये सभी निर्माण के लिए आवश्यक कारक हैं। अगला क्वेश्चन है अनाच्छादन। अनाच्छादन में शामिल है अपक्षय, संचलन, अपर्दन, उपरोक्त सभी। तो अनाच्छादन में अपक्षय भी शामिल है। अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का अपने स्थान पर टूट करके बिखर जाना। संचलन का मतलब होता है प्रवाह और अपर्दन का मतलब होता है जल के द्वारा या हवा के द्वारा इन चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के निक्षेपित कर देना, ये क्या है? अपर्दन है। और अनाच्छद में शामिल है अपक्षय भी है, संचलन भी है, अपर्दन भी है और उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पलाया। पलाया स्थल रूप किसके द्वारा निर्मित है? तो पलाया स्थल रूप जो है वो प्रवाहित जल द्वारा, पवनों द्वारा, हिमनद द्वारा, भौमजल द्वारा। तो पलाया जो स्थल रूप है वो पवनों के द्वारा निर्मित है। यहाँ पे अपना आंसर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन अपर्दनात्मक स्थल रूप है। पवन के द्वारा कौन सा अपर्दनात्मक जो स्थल रूप है वो हमें पूछा है? पेडिमेंट, पलाया, छत्रक और उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी जो है वो अपर्दनात्मक स्थल रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु के द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक स्थित है? 32 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर। तो वायु के द्रव्यमान का 99% भाग जो है वो पृथ्वी के कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है? तो ये है 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर कौन सा है? वायुमंडल को हमने जो है वो 5 भागों में विभाजित किया है। इसमें सबसे नीचे का संस्तर कौन सा है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? चालन, संवहन, अभिवहन और पार्थिव विकर्ण। तो वायु के क्षैतिज संचलन से जो तापमान का स्थानांतरण होता है वो कहलाता है अभिवहन। अगर वह लंबवत स्थानांतरण होता है तो वह कहलाता है संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवनों की दिशा एवं वेग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरियोलिस बल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा पवनों की वेग को ये सभी जो हैं वो प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचलन का रूप है। संचलन जो है वो किसका रूप है? ओस का, तुषार का, कोहरे का और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। संघनन जो है वो उपरोक्त सभी, ओस का भी, तुषार और कोहरे का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली तथा ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी तट पर किस प्रकार के जलवायु के उदाहरण हैं?
यानी कि मध्य कैलिफोर्निया है, मध्य चिली है, ऑस्ट्रेलिया है के दक्षिणी पूर्वी तट हैं, इसमें किस प्रकार की जलवायु जो है वो पाई जाती है? उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा भूमध्य सागरीय जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल में घुले हुए नमक में निम्न में से कौन से तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? समुद्री जल में जो घुला हुआ नमक होता है इसमें कौन से तत्व की मात्रा जो है वो अधिक होती है? सल्फेट, मैग्नीशियम, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा क्लोरीन की मात्रा जो है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 नोट या उससे कम वाली समीर सागरीय शांत जल पर बहती है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वारीय लहरें, छोटी छोटी उर्मिकाएँ, लहर और धारा। तो जब 2 नोट में उससे कम समीर वाली सागरीय शांत समीर जब बहती है तो उसको बोलते हैं छोटी छोटी उर्मिकाएँ। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उच्चावच है? तो उच्चावच नहीं, उपभोक्ता है। तो प्रथम श्रेणी का चूहा, सांप, बाघ और शेर। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा चूहा। चूहा जो है वो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। अगला है, बायोम का प्रकार है वन बायोम, जलीय बायोम, घास भूमि बायोम, उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है वो बायोम के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संकटापन जंतुओं में शामिल है तो हाथी, गेंडा, मिंक, उपरोक्त सभी। तो सभी जो ये जंतु हैं वो संकट की स्थिति के अंदर हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जा सकता है हमारी परीक्षा के अंदर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में जैव विविधता का सम्मेलन कब हुआ था? 1962, 1982, 1992, 2002। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वीप समूह सहित संपूर्ण तटरेखा कितनी लंबी है? 3214 किलोमीटर, 3884 किलोमीटर, 6674 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर। तो द्वीपों सहित अगर भारत की संपूर्ण तटरेखा की बात करें तो भारत की संपूर्ण तटरेखा है 7517 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहले सूर्योदय होता है? गांधीनगर, भोपाल, रांची, शिलोंग। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा शिलोंग में जो है वो सबसे पहले सूर्योदय होता है। जो ये स्थान हमें दिए गए हैं इनमें से बताना है। वैसे अगर बात करें भारत की तो भारत के अंदर अरुणाचल जो प्रदेश है इसके अंदर सबसे पहले सूर्योदय होता है, लेकिन इन स्थानों के आधार पर सबसे पहले सूर्योदय होगा शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी की प्रौढ़ावस्था में बनने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं? बालू रोदिका, विसर्प, गोखुर झील, उपरोक्त सभी। तो नदी की प्रौढ़ावस्था के अंदर ये सभी स्थलाकृतियाँ जो हैं वो बनती हैं। तो हमारा यहाँ आंसर होगा उपरोक्त सभी स्थलाकृतियाँ नदी की प्रौढ़ावस्था के दौरान बनती हैं। अगला है, अरुणाचल हिमालय की नदी है। तो अरुणाचल हिमालय की नदी कौन कौन सी हैं? तो कोमेंग, सुबनसरी, दिहांग, उपयुक्त सभी। तो अरुणाचल हिमालय की ये सभी नदियां जो हैं वो अरुणाचल हिमालय की ही नदियां हैं। अगला है, धुआंधार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? गंगा, कावेरी, नर्मदा, यमुना। तो धुआंधार जो जलप्रपात है वो नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा, कावेरी, चंबल, कृष्णा। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी के ऊपर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिन राज्यों में आम्र वर्षा होती है, आम्र वर्षा कौन कौन से राज्यों के अंदर होती है? केरल के तटीय कर्नाटक, महाराष्ट्र व गुजरात, आंध्र प्रदेश व उड़ीसा, तमिलनाडु व कर्नाटक। तो आम्र वर्षा होती है केरल व तटीय कर्नाटक में आम्र वर्षा होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े अक्षरों को जिसके लिए प्रयोग में लिया है, मरुस्थल के लिए, अर्ध मरुस्थल के लिए, शुष्क शीत ऋतु के लिए, वर्षावन के लिए। तो बड़े अक्षरों को अर्ध मरुस्थल के लिए जो है वो कोपेन ने प्रयोग में लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का राष्ट्रीय पार्क जिस राज्य में है वह कौन सा है? तो चिल्का राष्ट्रीय पार्क उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो चिल्का जो है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है, चिल्का राष्ट्रीय राज्य पार्क। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पंचमढ़ी जीवमंडल नीचे जिस प्रांत में है वह है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और गुजरात। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के अंदर है पंचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जलोढ़ मृदाओं से संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन को जो है वो देखो नहीं पूछा गया है, बड़े ही ध्यान से हमें पढ़ना है इस क्वेश्चन को। तो नहीं पूछा गया है, हमारे पास ऑप्शन है, देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके होना, नदियों और सरिताओं में वाहित जल निक्षेपण से निर्मित होना, रंग हरे और धूसर के राख धूसर होना, नमी का धीमे तरीके से अवशोषण करना। तो ये जो है वो हमारी जलोढ़ मृदा की विशेषता या उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता काली मृदाओं से संबंधित नहीं है? वो हम पिछला क्वेश्चन जो था वो जलोढ़ मृदा से संबंधित था, ये काली मृदा से संबंधित है। तो इसमें भी नहीं पूछा गया है। मरण में गहरी और अपारगम्य होना ये तो होती है, गीले होने पर फूल कर चिपचिपी हो जाती है, ये भी इसकी विशेषता है। सूखने पर सिकुड़ जाना ये भी इसकी विशेषता है। उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होना ये इस जो काली मृदा है उसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप और ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल और महासागरीय जल में अचानक विस्थापन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है दरारें, भूस्खलन, सुनामी, जल तरंगे। तो भूकंप और ज्वालामुखी में महासागरीय जो धरातल है उसमें महासागरीय जल में अचानक अगर परिवर्तन होता है तो उससे विकसित होती है सुनामी, यहाँ आंसर होगा सुनामी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, 60 डिग्री उत्तर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, 10 डिग्री उत्तरी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच, 20 डिग्री उत्तरी और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच। तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात पाए जाते हैं वो 30 डिग्री उत्तरी तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानचित्र मानव निर्मित लक्षणों को दर्शाता है? भौतिक मानचित्र, वृहत मापनीय मानचित्र, सांस्कृतिक मानचित्र, जलवायु मानचित्र। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक मानचित्र जो है वो मानव निर्मित लक्षणों को प्रदर्शित करता है। उसके बाद में अगला है अंग्रेजी प्रणाली जिसको अपन ब्रिटिश प्रणाली भी बोलते हैं के अनुसार 1 फुट में कितने इंच होते हैं? तो 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 38 इंच, 12 इंच, 9 इंच, 3 इंच। 1 फुट में इंच होते हैं 12 इंच। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक प्रणाली के अनुसार 1 सेमी में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000, 100, 10 और 6। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को कितने टाइम जोन में विभाजित किया गया है? 12, 24, 36, 16। तो विश्व को 24 टाइम जोन के अंदर विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के स्रोत के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप का प्रकार है? नोमेनिक प्रक्षेप, त्रिविमीय प्रक्षेप, लंबकोणीय प्रक्षेप, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रकाश स्रोत के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप है नोमेनिक प्रक्षेप, त्रिविमीय, लंबकोणीय और उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय गुणों के आधार पर मानचित्र प्रक्षेप का प्रकार है? तो समक्षेत्र प्रक्षेप, यथाकृतिक प्रक्षेप, दिग्दशीय
प्रक्षेप उपरोक्त सभी। तो भूमंडलीय गुणों के आधार पर ये सभी मानचित्र प्रक्षेप के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, हैदराबाद, नई दिल्ली, जयपुर। तो सुदूर संवेदी संस्थान है हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा अक्ष की स्थिति के आधार पर वायव्य फोटो का प्रकार है ऊर्ध्वाधर फोटोग्राफ, अल्प तिर्यक फोटोग्राफ, अति तिर्यक फोटोग्राफ, उपयुक्त सभी। तो कौन सा जो है वो कैमरे की अक्ष के आधार पर है? तो ये सभी जो है वो कैमरे की अक्ष के आधार पर वायु फोटोग्राफ के प्रकार है। यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब निर्वचन का तत्व है आभा या रंग, गठन, आकार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ प्रतिबिंब निर्वचन के तत्व सभी हैं, आभा और रंग, गठन, आकार और उपरोक्त सभी, यहाँ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं जहां प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो कहलाती है आइसोहेल, समदाब रेखाएं, सममेघ रेखाएं, समवर्षा रेखाएं। तो यहाँ हमारा आंसर होगा, यानी कि क्या पूछा है, जहां प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की अवधि समान हो, तो ये आइसोहेल जो है यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जिस भूगोलवेत्ता की परिभाषा से संबंधों की गत्यात्मकता की अगर बात करें तो हमारा आंसर होगा सैंपल, जो रेड जेल की शिष्या थी। इन्होंने चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच जो है वो संबंध बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 102.7 करोड़। तो ये 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 121.02 करोड़। तो हमारा यही आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जिस उपागम में मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया है? तो ये है आयाम उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। तो यहाँ हमारा आंसर होगा आधारभूत आवश्यकता उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? कौन सा देश जो है वो पुष्प उत्पादन में अपना विशेष स्थान रखता है? चीन, अमेरिका, भारत और नीदरलैंड। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा नीदरलैंड जो है वो पुष्प उत्पादन में अपना विशेष स्थान रखता है। स्थानांतरणशील कृषि को लद्दाख के नाम से किस देश में जाना जाता है? स्थानांतरित कृषि के और भी नाम हैं, जैसे रे है और उसके बाद में दजिया है, और जो स्थानांतरित कृषि है इसको चिमाता भी बोलते हैं। तो ये स्थानांतरित कृषि के उपनाम हैं, लेकिन हमें पूछा है कि लद्दाख जो है वो कहाँ पे बोला जाता है? तो लद्दाख जो है वो स्थानांतरित कृषि को इंडोनेशिया के अंदर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योगों की सफल स्थापना होती है तो यह कहाँ पे स्थापित होते हैं? परिवहन केंद्रों पर, कच्चे माल की समीपवर्ती क्षेत्रों पर, अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाले स्थानों पर, उपभोक्ता क्षेत्रों पे। तो वैसे तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले ये सभी कारक हैं, लेकिन सफल स्थापना कहाँ मानी जाएगी? जहाँ पे अधिक लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाओं के क्रियाकलाप के संसाधन के प्रादेशिक केंद्र एशिया के जिन शहरों में स्थापित हो गए हैं वो क्या हैं? मुंबई, बैंकॉक और शंघाई, सियोल, मॉस्को और नई दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और नई दिल्ली, टोक्यो, नई दिल्ली और मुंबई। तो यहाँ हमारा आंसर होगा मुंबई, बैंकॉक और शंघाई के अंदर जो है वो सेवाओं के क्रियाकलाप के प्रादेशिक केंद्र एशिया के अंदर स्थापित हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विपणन केंद्र है? श्रृंखला भंडार, डाक ऑर्डर, सुलभ बाजार, आवधिक बाजार। तो ये जो है यहाँ अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मेक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ने वाला जलमार्ग कौन सा है? तो वोल्गा जलमार्ग, डेन्यू जलमार्ग, राइन जलमार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग। तो यहाँ हमारा आंसर होगा
मिसिसिपी जलमार्ग जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को और दक्षिणी भागों को आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध पतन बंदरगाह, विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कांडला, सैन फ्रांसिस्को, लंदन। तो हमारा यहाँ आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को जो है वो बड़ा स्थलरुद्ध बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार में निम्न में से कौन सी वस्तु समूह का अंश अधिक रखता है? स्वचालित उत्पादन, रसायन, लौह इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण। तो मशीनरी और परिवहन उपकरण जो है वो विश्व के व्यापार में अपना एक समूह ज़्यादा अंश रखते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विश्व में कौन सा सन्नगर है? सन्नगर अहमदाबाद, लाहौर, मानचेस्टर और बोधन। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा मानचेस्टर जो है वो सन्नगर है। अब सन्नगर के संबंधित बात कर लेते हैं। सन्नगर जो है वो इस शब्द का प्रयोग 1915 के अंदर पैट्रिक गेडीज ने किया। पैट्रिक गेडीज, इस शब्द को याद रखना, पैट्रिक गेडीज को। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सन्नगर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पैट्रिक गेडीज ने। कब किया? 1915 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में उत्प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, छत्तीसगढ़। तो यहाँ हमारा आंसर होगा उत्तर प्रदेश जो है वो उत्प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है, 1974 में प्रकाशित स्माइल इज ब्यूटीफुल, ये पुस्तक का नाम है स्माइल इज ब्यूटीफुल। पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, माल्थस, शुमाकर, ब्रुंडलैंड। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा शुमाकर जो है वो स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुंडलैंड कमीशन की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर प्रकाशित हुई थी। ब्रुंडलैंड कमीशन की रिपोर्ट जो है वो कब प्रकाशित हुई थी? 1974 में, 1987 में, 1997 में, 2003 में। तो ये 1987 के अंदर प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नगरीय संकुलन है? चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, बृहत मुंबई। तो हमारा आंसर होगा बृहत मुंबई सबसे बड़ा नगरीय संकुलन है। निम्न में से कौन से राज्य पारंपरिक रूप से चावल उत्पादन राज्य नहीं है? चावल उत्पादन पारंपरिक रूप से जो है वो चावल का उत्पादन नहीं करते हैं। पंजाब व हरियाणा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, पंजाब व उत्तर प्रदेश, हरियाणा व उत्तर प्रदेश। तो पंजाब व हरियाणा जो है वो पारंपरिक रूप से चावल का उत्पादन नहीं करते हैं। भारत में अगर चावल के उत्पादन की बात करें तो पश्चिमी बंगाल का जो है वो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है, पश्चिमी बंगाल का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? बाजरा, ज्वार, गेहूं, मक्का। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, भारत के मध्य और दक्षिणी भाग के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खाद्य फसल है ज्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो राष्ट्रीय जल नीति जो है वो कब घोषित की गई थी? 1995 में, 1998 में, 2002 में, 2005 में। जल नीति 2002 के अंदर जो है वो घोषित की गई थी। राजस्थान के किस स्थान पर सौर ऊर्जा शक्तिगृह स्थापित किया गया? जोधपुर के मथानिया में, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो यहाँ हमारा आंसर होगा जोधपुर के मथानिया में सौर ऊर्जा शक्तिगृह स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया लांबा के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का प्रमुख कार्य क्या है? पेट्रोकेमिकल उद्योग में प्रशिक्षण देना, कृत्रिम रेशा निर्माण की प्रशिक्षित करना, बाहरी विद्युत उद्योग में प्रशिक्षण देना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का काम है
पेट्रोकेमिकल उद्योग के अंदर प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण निम्न में से कहाँ है? हावड़ा व भटपारा, त्रिवेणी और हुगली, श्यामनगर और रिसरा, हावड़ा और रिसरा। तो जूट उद्योग का प्रमुख केंद्रीकरण है हावड़ा और भटपारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गहन कृषि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना, आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर गहन कृषि विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखा संभावी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो शामिल किया गया? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय, सातवीं पंचवर्षीय और नौवीं पंचवर्षीय। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क जाल के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। तो सड़क जाल के हिसाब से जो है वो दूसरा स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वारीय पतन किस नदी पर स्थित है? गंगा, हुगली, ब्रह्मपुत्र, दामोदर। तो ज्वारीय पतन जो है वो हुगली नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारमागाओ पतन किस शहर के लोएस्क का निर्यात किया जाता है? जर्मनी, जापान, कनाडा, फ्रांस। तो मारमागाओ पतन से जो है वो जापान से लोएस्क का निर्यात जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलचर क्या है? एक कीटनाशक पदार्थ, उड़ीसा का तटीय क्षेत्र, एक प्रकार का रोग, एक अपशिष्ट पदार्थ। तो तलचर जो है वो उड़ीसा का एक तटीय क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्तियों के वितरण को दर्शाने वाला ग्राफ क्या कहलाता है? आवर्ती बहुभुज, हिद्रोग्राफ, क्लाइमोग्राफ, बहुरेखीय ग्राफ। तो आवर्तियों के वितरण को दर्शाने वाला आवर्ती बहुभुज कहलाता है। संचयी आवर्ती द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? संचयी आवर्ती द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? लॉरेंज वक्र, डेमोग्राफिक वक्र, आइजाइव वक्र, हिपोक्रेटिस वक्र। तो इसको कहते हैं आइजाइव वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोहेल क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी हमने पढ़ा है। आइसोहेल क्या है? समान सूर्य प्रकाश दर्शाने वाली रेखा, समान वर्षा दर्शाने वाली रेखा, सम ऊंचाई वाली रेखा, समान लवणकीय। तो समान सूर्य प्रकाश दर्शाने वाली रेखा जो है वो क्या है? आइसोहेल है। 1 kb के बराबर होता है। तो 1 kb के बराबर क्या होता है? 1 kb के बराबर 10 बाइट्स, 1000 बाइट्स, 1024 बाइट्स, 2024 बाइट्स। तो 1024 बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सामीप्य विश्लेषण कौन सा है? अंकिक भूभाग विश्लेषण, परिपथ जाल विश्लेषण, बफर विश्लेषण, अधिचित्रण विश्लेषण। तो यहाँ हमारा सामीप्य विश्लेषण होगा बफर विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा परत के रूप में जानी जाती है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। तो ओजोन मंडल जो है वो सुरक्षा के लिए जानी जाती है, जिसका सूत्र होता है O3, जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी जो है वो रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वनों की सुरक्षा के लिए पहला प्रयास किसने किया था? तो भारत में वनों की सुरक्षा के लिए पहला प्रयास किसने किया था? अमृता देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, पांडुरंग हंगड़े, मेघा पाटकर। तो अमृता देवी ने जो है वो वनों की सुरक्षा के लिए पहला प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय और सूर्यास्त की घटना किस राज्य के अंदर होती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है और सबसे अंत में जो है वो गुजरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितने मानक कटिबंधों में विभाजित किया गया है? 6, 12, 18 और 24। पृथ्वी को जो है वो 24 मानक कटिबंधों के अंदर विभाजित किया गया है।
सर्वाधिक मानक समय या कटिबंध किस देश में है? रूस, कनाडा, चीन, ब्राज़ील। तो सर्वाधिक मानक कटिबंध जो है वो रूस के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कितने बिलियन वर्ष पुरानी है? 5.6 बिलियन, 4.6 बिलियन, 3.2 बिलियन, 7 बिलियन। तो पृथ्वी की जो आयु है वो कितने वर्ष पुरानी है? तो पृथ्वी की आयु है 4.6 बिलियन वर्ष पुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूप हैं? तो परवलयिक, बरखान, अनुदैर्घ्य और ये सभी। तो जैसलमेर के अंदर अनुदैर्घ्य प्रकार के जो है वो सबसे ज़्यादा बालू का स्तूप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में जैन धर्म की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? जैसलमेर, उदयपुर, अलवर, डूंगरपुर। सबसे ज़्यादा जैन धर्म जो है वो उदयपुर जिले में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है जयपुर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरुष साक्षरता किस जिले में सर्वाधिक है? झुंझुनू, बांसवाड़ा, कोटा और जालौर। सबसे ज़्यादा जो है वो झुंझुनू के अंदर पुरुष साक्षरता अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस नदी का नाम बताइए जिसका उद्गम स्थल बैराठ की पहाड़ियाँ हैं? बाणगंगा, बेड़च, सोम, जाखम। तो बाणगंगा, जिसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, इसका उद्गम स्थल जो है वो बैराठ की पहाड़ियाँ हैं। उस नदी का नाम जिसका उद्गम स्थल राजस्थान में है लेकिन वह गुजरात की मुख्य नदी है? कोठारी, कांतली, साबरमती, चंबल। तो वो नदी है साबरमती नदी जो है वो, इसका उद्गम स्थान तो राजस्थान में है लेकिन गुजरात की एक महत्वपूर्ण नदी है। उदयपुर के कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच की भूमि क्या कहलाती है? गोगुंदा का पठार, हाड़ौती का पठार, मालवा का पठार, बोराट का पठार। तो ये कहलाती है गोगुंदा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैप सागर राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो गैप सागर राजस्थान के अंदर डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते रेगिस्तान की समस्या के निराकरण के लिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर, कोटा, जैसलमेर, जोधपुर। तो ये जोधपुर के अंदर स्थापना की गई, जिसे काजरी के नाम से भी जाना जाता है। काजरी, आफरी और जाफरी तीनों की स्थापना जो है वो कहाँ की गई है? जोधपुर के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य अजगरों के लिए प्रसिद्ध है? फुलवारी की नाल, वन विहार अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य, रामगढ़ अभ्यारण्य। तो रामगढ़ अभ्यारण्य जो है वो अजगरों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में है, सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन, तिल, मूंग, चावल। तो सर्वाधिक प्रोटीन जो है वो सोयाबीन के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन सोयाबीन का किस जिले में होता है? जयपुर, बूंदी, झालावाड़, कोटा। तो सर्वाधिक सोयाबीन जो है वो कहाँ होता है? झालावाड़ के अंदर होता है। धन्यवाद दोस्तों, ये थे हमारे ज्योग्राफी से संबंधित जो 66 टॉपिक लैब असिस्टेंट में लगते हैं उनके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। इनमें से आपने कितने प्रश्नों को जो है वो ठीक किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।